राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक दिया जलता है, उसका प्रकाश केवल जलाने वाले को ही नहीं मिलता है। जो जलाता है वही प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि उस दिए के आसपास जो होते हैं वह भी प्रकाशित हो जाते हैं। दिया किसी एक का हो सकता है, लेकिन प्रकाश किसी एक का नहीं हो सकता है। प्रकाश में सभी प्रकाशित होते हैं। दिया जैन का, बौद्ध का हो सकता है, हिंदू का हो सकता है, लेकिन प्रकाश पर किसी समाज का अधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि वर्षों पुराना हमारा अंधकार है और उस अंधकार को मिटाने के लिए बहुत वर्षों की जरूरत नहीं होती है। हजारों वर्ष पुराना अंधकार हो तो 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। लाखों वर्ष पुराना भी अंधकार हो तो लाख दिए नहीं जलाना पड़ते हैं। एक दिया जलाओ, पल भर में लाखों वर्ष क्या, कल्प काल में भी अंधेरा जो हमारे जीवन में है वह भी एक दिन में, एक क्षण में शांत हो जाता है। ताउम्र अंधेरा रहता है, लेकिन ताउम्र के लिए दिए की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जीवन में जो अंधकार है, ये मत सोचना कि वह एक उम्र का अंधकार है। बहुत लंबा अंधेरा है। लोक अनादि निधन है, ये भगवान ऋषभदेव ने सारे जगत को बताया। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। किसी ने यह लोक बनाया नहीं है, यह स्वतः है। जब लोक किसी ने नहीं बनाया है, अनादि निधन लोक है, संसार की व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है। तो जब लोक अनादि है तो इसका मतलब मैं भी अनादि हूं और आप भी अनादि काल से संसार में हैं। इस अनादि काल के संसार में 84 लाख योनियों में जिस अंधेरे में हम भटक रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हमें 84 लाख दिए जलाना पड़ेंगे? सेठ जी, लंबे अंधकार को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा दीपक की आवश्यकता नहीं होती। भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक से कहा कि अंधेरा कितना भी पुराना हो, एक दीप शिखा की जरूरत है। युगों युगों का अंधेरा एक दीप शिखा मिटा देती है। कभी विचार किया कि पुराने अंधकार को एक दिया कैसे मिटा देता है? कभी चिंतन किया? कभी विचार करो, सोचो। रात भर लाइट ना रहे और एक छोटी सी मोमबत्ती जला दो, तो 12 घंटे के अंधकार को मिटाने के लिए 12 घंटे की जरूरत। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि एक क्षण में अंधेरा मिट जाता है? भगवान कहते हैं अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर अंधेरा क्या है? ऋषभ कथा कहती है अंधेरे का अर्थ होता है प्रकाश का अभाव। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। आपके केसरिया जी में, श्री ऋषभदेव में
मैंने आकर के एक दिया जलाने का प्रयास किया। बाहर का दिया तो बहुत जला, भीतर का दिया जल जाए तो मेरा आना और तुम्हारा सुनना सब सार्थक और सफल हो जाता है। कितना पुराना अंधेरा है हमारे जीवन में। बाहर का प्रकाश प्रकाश नहीं होता है, बाहर का अंधकार अंधकार नहीं होता है, अंधकार भीतर का होता है। भीतर अंधेरा हो, मन में अवसाद हो, मन उदास हो तो दीपावली भी वीरानी लगती है। मन में सुख ना हो, मन में आनंद ना हो तो बाहर का ये नृत्य गान महोत्सव वाद्य यंत्र मन को झंकृत नहीं कर सकते। ऋषभदेव भगवान के चरणों में बैठकर भी ऋषभदेव यदि हमारे हृदय में नहीं आए तो हमारा ऋषभदेव में रहना व्यर्थ हुआ करता है। ऋषभदेव में रहकर भी ऋषभदेव को हृदय में लाना ये तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी हुआ करती है, मेरी जिम्मेदारी होती है। सब में शिखर जाओ और सब में शिखर हृदय में ना आ पाए तो समझना जाना और नहीं जाना बराबर हुआ करता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है। काया के नगर में आकर हम बैठे हुए हैं। कभी डिस्कवरी चैनल देखा? कैसे कैसे जीव प्राणी इस संसार में। कभी देखना, बड़ी गौर से देखना, सबके पास मोबाइल है उस पर देखना। जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, नभचर प्राणी, कैसी विचित्र विचित्र योनियां हैं, कैसे विचित्र विचित्र प्राणी हैं जिनके आप और हम नाम भी नहीं जानते। कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी प्रकृति है, कैसा उनका जीवनचर्या है। कभी देखने का प्रयास करना कि सुबह से शाम तक एक प्राणी, एक पशु दो ही चीज करता है, भोजन और जीवन की रक्षा। सुबह से हिरण निकला होगा प्रातः काल होते हुए तो सारे दिन दो ही चीज की चिंता करता है कि मैं आज जिंदा कैसे बचूं, मैं आज भोजन कहां से प्राप्त करूं। सिंह है तो वह भी भागता है भोजन की तलाश में, कि शेर भागेगा नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। भागना हिरण को भी पड़ता है, भागना सिंह को भी पड़ता है। हिरण भागता है कि भागूंगा नहीं तो बचूंगा नहीं, और सिंह पीछे भागता है कि भागूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। भाग दौड़ है दोनों की। कभी सोचा इस भाग दौड़ का गंतव्य क्या है? भाग रहा है आदमी, चल रहा है आदमी, मंजिल क्या है? कहा गया ना कि जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हैं वो चलना सीख लें, जो चल रहे हैं वो दौड़ना सीख लें, जो दौड़ रहे हैं वो और तेज होना सीख लें। मगर कभी उनसे पूछना कि दौड़ना क्यों है, भागना क्यों है, चलना क्यों है, जाना कहां है, पहुंचना कहां है। कोई मंजिल नहीं हमारी। हमने पशुओं के जीवन में बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा पशुओं के जीवन में? 84 लाख योनियों में भगवान महावीर कहते हैं हर योनि में कुछ ना कुछ तुमने सीखा है। पशु योनि में क्या सीखा है? भोजन कैसे करना, प्राणों की रक्षा कैसे करना, ये हम पशु योनि में समझ करके आए। मालूम है कभी देखा एक चिड़िया घोंसला बनाती है, तिनका तिनका एकत्रित करती है, चिड़िया भी करती है और वो चिड़ा भी एकत्रित करता है। दोनों
क्यों बनाते हैं वो घोंसला? रोज घोंसला नहीं बनाती कोई चिड़िया। कब बनाती है चिड़िया घोंसला? ये तो मालूम होगा ना सौधर्मेंद्र, चिड़िया घोंसला कब बनाती है? जब उसके अंडे देने का समय आ जाता है। एक चिड़ा आता है, वह भी उसका सहयोग करता है और घोंसले का निर्माण करता है। फिर तिनका गिरता है, फिर तिनका उठाता है, फिर तिनका गिरता है, फिर तिनका उठाता है। दोनों चिड़ा और चिड़िया मिलकर के घोंसले का निर्माण करते हैं। क्यों? संतान को जन्म देना है। एक संतान का जन्म होने वाला है। एक घोंसले का उन्होंने निर्माण कर दिया। ये बातें तो हम पशुगति में भी सीख कर आए हैं ना। मालूम है, एक पक्षी एक अंडा देता है, उस अंडे पर 14 दिन, एक महीने बैठता है आकर। वो मादा बैठती है। क्यों? संतान को जन्म देना है। भोजन छोड़ती है, दाना छोड़ती है। जब तक जन्म ना हो जाए उस अंडे पर आकर के बैठ कर होती है। संतान से कितना प्रेम होता है इस पक्षी को। एक दाना उठाते हैं, ले जाकर के वह दाना संतान के मुख में डालती है, अपने मुख में डालती है। उसी चोंच से वह घोंसले का निर्माण किया करती है। मान्यवर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यही काम यदि तुम मनुष्य गति में करते रहोगे तो मनुष्य की महिमा का क्या होगा? तुम महिमावान हो, तुम महान हो। ये सब करना पशु गति का काम। विचार करिए, एक मनुष्य है जो धरती पर अधूरा पैदा होता है। पशु पूरे पैदा होते हैं, जानवर पूरा पैदा होता है, नारकी पूरे पैदा होते हैं, देवता पूरे पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो इस धरती पर अकेला अधूरा पैदा होता है। आप लोग बोलो ना, ऐसे शांति से क्यों बैठे हो? अधूरे पैदा हुए हो या पूरे पैदा हुए हो? बोलिए महिलाओं, पूरे पैदा हुए, अधूरे पैदा हुए हैं? विचार करना। ये कथा है, यहां पे बिल्कुल शांति से मेडिटेशन की तरह नहीं बैठना है। आपको जुड़ना है, मन को जोड़ने का प्रयास करना है। जुड़ोगे तो कथा का आनंद आएगा। कथा क्या होती है? कथा वह जो व्यथा मिटा देती है जीवन की। और ऋषभदेव की कथा व्यथा को मिटाने वाली कथा है। पूछा गया, महाराज श्रेणिक ने महावीर से पूछा, ये संसार क्या है? जगत क्या है भगवान? भगवान ने कहा कि देखो, जो प्रवृत्ति तुम कर रहे हो यही प्रवृत्ति पशु की है। मनुष्य अधूरा पैदा होता है, पूरा पैदा नहीं हुआ आज तक कोई मनुष्य। आप कहेंगे हम तो पूरे पैदा हुए हैं, आधे थोड़ी हुए हैं कि 9 महीने बाद अभी आधे पैदा हो गए, आधे 15 महीने बाद पैदा हो गए। भगवान महावीर उसकी बात नहीं कर रहे। मनुष्य अधूरा है। एक गधा जीवन के अंत समय तक गधा ही रहेगा या घोड़ा भी बन सकता है? बोलिए, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, देखा होगा। बहुत गधे हैं यहां, मंदिर जाओ तो मिलते हैं। विचार, एक गधा जन्म से लेकर मृत्यु तक गधे से ज्यादा कुछ नहीं बन। कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो रहेगा तो गधे का। घोड़ा कभी शेर बन सकता है क्या? कौन सा प्रयास करोगे कि घोड़ा शेर बन जाए? बंदर कभी हाथी बन सकता है क्या? कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी उछल कूद कर ले, बंदर जीवन के अंत तक बंदर ही रहेगा। देवता सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, शानत कुमार इंद्र पूरे जीवन भर
देव ही रहेंगे या कुछ और बन जाते हैं? बोलिए। इंद्र सौधर्मिंद्र सो गया क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्र ही रहेगा ना, कि कुछ और भी बन सकता है? नारकी जीवन भर नारकी ही रहता है, वह कुछ नहीं बन सकता अपने जीवन में। लेकिन ऋषभ देव वालों, मनुष्य ऐसा है, यदि वह सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो आत्मा से महात्मा भी बन जाया करता है और महात्मा से परमात्मा भी हो जाया करता है। और दुष्कर्म करता है तो मनुष्य से पशु भी हो जाता है और पशु से नरक की भी यात्रा कर लिया करता है। इसलिए मैंने कहा मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। वह जीवन भर मनुष्य ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। यह तीर्थंकरों की कथा है, तीर्थंकरों की आदर्श है, उनका चरित्र है कि हमारे यहाँ कंकर भी तीर्थंकर हो जाता है, हमारे यहाँ पशु सत्पुरुषार्थ करे तो परमेश्वर हो जाया करता है, और हमारे यहाँ वह स्थिति है कि आत्मा यदि सत्पुरुषार्थ करती है तो वह परमात्मा का रूप ले रूपांतरण करना है, अपने जीवन का रूपांतरण इस कथा के माध्यम से आपको करना है। कैसे होगा? मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। महिलाएं घर को झाड़ू लगाती है ना ऋषभ देव में। यहां तो नौकरानी नहीं आती है ना, नहीं आती ना, आती है? कब सीखोगे तुम झाड़ू लगाना? झाड़ू लगाना भी नहीं आता है, ध्यान रखिए। नौकरानी से ही झाड़ू लगवाओगी, तुम झाड़ू नहीं लगाओगे। झाड़ू लगाने के कई फायदे हैं। अब तो झाड़ू भी बड़ी लंबी लंबी आने लगी है, झुकने की जरूरत ही नहीं है। झुकते नहीं है तो घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाया करता है, झुकते नहीं है कमर टूट जाया करती है। पहले के बुजुर्ग झुक करके झाड़ू लगाया करते। झाड़ू लगाने से एक फायदा ये है कि झाड़ू लगाने से हमारे मन में ये आता है कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं हुआ करता है। झाड़ू भी सलीके से लगाई जाए तो वह काम भी जीवन की बहुत बड़ी कला हो सकती है। ध्यान रखिए, झाड़ू लगाना मान्यवर। झाड़ू लगाने का दूसरा फायदा, अहंकार टूटता है। और झाड़ू लगाने का तीसरा फायदा कि जिन घरों को स्वच्छ रखा जाता है, झाड़ू लगती है, साफ रहते हैं, वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, दरिद्रताओं में लक्ष्मी नहीं, इसलिए झाड़ू लगाया करो। कभी कभी इनसे भी, कभी कभी कौन है, रोज ही लगाते होंगे। अपने घर को बुहारना कोई बुरी बात है क्या? लोग अपने घर के सामने की दुकान में, मैंने देखा, मंदिर जाता हूं ना, दुकान की शटर खुलती है, झाड़ू लगाता है आदमी। ध्यान रखना, घर में नहीं लगाता, दुकान में तो लगाता ही है ना। दुकान में थोड़ी पत्नी को बुलाएगा कि आओ यहां झाड़ू लगा दो। वो कभी बुला भी मत लेना, बुलाया तो वो झाड़ू लगा देगी। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको, मन को बुहारो। 2 घड़ी बैठो, एकांत में बैठो, मन को स्वच्छ रखो। ये मत सोचना कि ये कैसी कथा है, यहां पर तो महाराज झाड़ू लगाना सिखा रहे हैं। मैं घर की झाड़ू लगाना नहीं, मैं अंतस की झाड़ू लगाना सिखा रहा हूं।